सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है कि बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम इतना खराब हो जाता है, इतना ज्यादा वो डिस्टर्ब हो जाता है कि बॉडी के अपने ही ऑर्गन्स को वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ऑटो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। तो आज का जो हमारा ऑटो इम्यून का टॉपिक है दैट इज सीलिएक डिजीज। हमारे पास 3-4 वर्ड्स हैं: celiac disease, wheat allergy, and gluten allergy, gluten sensitivity. अगर हम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के, एलोपैथी के, गूगल के हिसाब से देखें तो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन अगर आप होम्योपैथी की बात करते हैं तो इसमें मकसद तो एक ही है कि पेशेंट गेहूं खाता है, वो उसको सूट नहीं करता है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सो व्हीट यस। एलर्जी में जब गेहूं खाता है तो उसका इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेट होता है और वो अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हम्म। की बीमारी है। और हम्म। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाई होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयरी प्रोजेक्शंस होते हैं जो मिनरल्स को, कैल्शियम को, आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जिनको वीट एलर्जी होती है, जो सीलियक्स होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना गड़बड़ा जाता है, उसको समझ ही नहीं लगती कि हुआ क्या है। एंटीबॉडीज पैदा करते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय ही खा लेता है। और विलाय खाने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आयरन कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, और भी बहुत सारे हम्म। मिनरल्स हैं वो कम हो जाते हैं। अगर हम ग्लूटेन एलर्जी की बात करते हैं तो वीट में तो अकेला वीट होता है, गेहूं होता है। लेकिन ग्लूटेन में हर वो चीज जिसमें जिसमें ग्लूटेन है, जैसे इसमें बहुत सारे वो आते हैं, लाइक वीट, बार्ले, राय, ओट्स, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अकेला वीट नहीं, और भी 4 चीजें जिनमें ग्लूटेन है तो वो भी पेशेंट नहीं खा सकता। सीलियक डिजीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी का अपना ही सिस्टम, इम्यून सिस्टम गड़बड़ा के वो अपनी ही बॉडी को खानी शुरू कर देता है। और अगर वो ये सब कुछ करता रहा तो वो इंटेस्टाइन को इतनी बुरी तरह से अटैक करता है कि कैंसर तक प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसके कारण की बात करते हैं तो कारण एज सच तो कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं है सच ओके। पता कि कोई कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे खाने में, हमारी जमीन में, हमारे पानी में इतने ज्यादा केमिकल्स आ गए हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो मे भी ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण ये बीमारी आजकल बहुत ज्यादा हुई है। सो ये मुझे लगता है कि यही एक रीजन है कि इतने केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। और इसके सिम्टम्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैं देखती हूँ कि अगर छोटे बच्चे को लेते हैं, ये बच्चों में ज्यादा है, पर ये नहीं कि बड़ों में नहीं है, बच्चों में ज्यादा है। बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों में डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत सारे ऐसे। लेकिन हम्म। उसके साथ साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, वो बिल्कुल छोटा सा ही रह जाता है। दूसरा, उसका एचबी बहुत कम होता है। जिन केसेस में ओके। डाइजेशन के इश्यूज हैं और एचबी बहुत कम है, वहां पे हम अक्सर देखते हैं कि वो सीलियक्स होते हैं, उनको गेहूं से एलर्जी होती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम इशू, बच्चों को इश्यूज हो सकते हैं। पेट दर्द रहता है, हमेशा पेट ही दर्द करता है, टांगे दर्द करती हैं, ये भी ऐसी चीजें हैं। वॉमिटिंग्स लग जाती है, लूज मोशन अक्सर लगे रहते हैं। हम्म। और हर पेशेंट आके एक ही बात बोलता है कि जी इसको तो 5 साल से ये प्रॉब्लम थी, हम तो पड़ोस में हमारे जो डॉक्टर थे उनके पास जाते थे और वो उसको बच्चे को दवाई देते थे, 4 दिन ठीक हो गया, फिर वो इशू। ये तो अब हम फलाने हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने ये टेस्ट करवाया ग्लूटेन एलर्जी का, तो हमें पता चला।
सो इस तरह से ये ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सिस्टम को, अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती है। अगर हम इसके टेस्ट की बात यस करते मैम। हैं, हाँ, अगर हम इसके टेस्ट हम्म। की बात करते हैं, तो उसमें बस 1-2 टेस्ट हैं। पहला मैं एचबी ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि हाँ। जब स्मॉल इंटेस्टाइन ने आयरन एब्सॉर्ब ही नहीं करना, तो बच्चों में 4 एचबी, 5 एचबी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती ओ। है। इतना ज़्यादा कम हो जाता है। और दूसरा टेस्ट है टीटीजी हम्म। का, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज। ये टीटीजी का टेस्ट, आईजीए, ओके। आईजीजी, वो टेस्ट होते हैं। हम्म। तो ये वाले हम टेस्ट करवाते हैं मोस्टली, और इसी में कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी एलोपैथ के पास जाते हैं, तो वो बायोप्सी भी करवाते हैं। वो एंडोस्कोपी करके उसमें से पीस लेके, और फिर एंडोस्कोपी करके उसमें पता लग जाता है कि जो विलाए थे वो एट्रोफिड हो गए हैं, वो श्रिंक हो गए हैं, या इंटरनल जो उसकी लाइनिंग है वो बिल्कुल फ्लैट हो गए विलाए। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है। लेकिन अगर किसी का टीटीजी, ओके। अगर किसी का टीटीजी थोड़ा जैसे 10 से कम चाहिए, और वो 100 तक होता है, 200 400 तक होता है, तो वो कंफर्म नहीं होता है कि उसको वीट एलर्जी है। तो ये लोग क्या खा सकते, क्या नहीं खा सकते? कोई भी गेहूं की बनी हुई चीज, गेहूं, कोई भी स्वीट्स, जैसे गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है, या बिस्किट्स है, टॉफीज है, स्वीट्स है, नमकीन है, मट्ठी है, केक है, वो ये लोग बिल्कुल भी नहीं खा सकते। और खा क्या सकते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, राइस, मिलेट्स खा सकते हैं। आजकल तो मिलेट्स का वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग वैसे भी नॉर्मली ग्लूटेन को छोड़ते जा रहे हैं, और मिलेट्स वो खाते हैं। मैं हमेशा इन बच्चों को कहती हूँ कि इनको दूध जरूर पिलाया करो। आजकल तो डॉक्टर्स मना ही करते हैं कि दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, डेयरी बंद कर दो, ग्लूटेन बंद कर दो, ये सब चीजें। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, जो चीजें आपको दूध में से मिलनी है, दूध, दही, लस्सी, जितना मर्जी खाओ, और फ्रूट्स जरूर खाइए, क्योंकि उनमें से हमें विटामिन मिलते हैं। तो ये इस तरह से हम ये चीजें खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते।